नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल टीम टेक सूरज में। दोस्तों आज इजी पे का जिस जिस टॉपिक के बारे में बात होगा उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूं और बहुत सारे पोस्टर्स आप देख रहे हैं तो टोटल डिटेल्स बातचीत होगा। इजी पे पे आउट शुरुआत की वाया अकाउंट नंबर, वाया यूपीआई आईडी, और वो पे आउट का चार्जेस बहुत ही कम रखा गया था, लेकिन आज से कुछ परिवर्तन हुआ है। वो फायदा या नुकसान वो कितना हुआ, तो अभी आपको ट्रांसफर करना चाहिए, पे आउट करना चाहिए या सेटलमेंट करना चाहिए, करे तो क्या करें, ये टोटल डिटेल्स बातचीत होगा। और पे आउट करने पे आपका क्या फायदा, डिस्ट्रीब्यूटर की क्या फायदा, सुपर का क्या फायदा, या डीएमटी में, ये सारे डिटेल्स बातचीत होगा। और थोड़ा बहुत चार्ज बढ़ने के बावजूद किस तरह से पे आउट में अभी भी चार्जेस कम है डीएमटी के वजह से, डीएमटी के बजाय, प्लस वो आपके लिए टीडीएस से भी छूट का एक रास्ता है। और एनपीसीआई एमसीए रजिस्टर्ड कंपनी है, अच्छे फिनो ईएस का एपीएस के साथ सर्विस दे रहा है इजी पे, बहुत रेपुटेशन के साथ 2017 से। तो बेफिक्र होकर आप लोग काम कर सकते हैं। आईडी लेने के लिए ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर टीम टेक सूरज के साथ जरूर संपर्क करें, ठीक है। क्वालिटी आईडी इज क्वालिटी सपोर्ट ओनली टीम टेक सूरज। दोस्तों ये मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर पैनल है अपना, इसमें आप देख रहे हैं 22 तारीख से 22 तारीख का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाया जा रहा है। ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमारे इजी पे इंस्टेंट कमीशन देता है 13 पैसा, तब भी मान लीजिए ये 3 रुपए, तब भी मान लीजिए एपीएस में मैक्सिमम कमीशन देता है 2 रुपए। ये देखिए दोस्तों 2 रुपए एपीएस ट्रांजैक्शन, ठीक है, तब भी 2 रुपए, तब भी इंस्टेंट, ठीक है। 3 रुपए डीएमटी का कमीशन, तब भी डीएमटी का 1 रुपए 70 पैसा, जो भी है कमीशन एकदम इंस्टेंट देते, ठीक है। तो इसीलिए टीम टेक सूरज के साथ जुड़ जाइए एज ए रिटेलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर। रिटेलर का कमीशन भी हम दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिटेलर कमीशन देखने के लिए आपको जैसे वॉलेट से चलते और यहां पर सारे रिटेलर्स दिखाई देता है, जो भी रिटेलर्स ट्रांजैक्शन नहीं करते हम देख पाते, कमीशन कितना आ रहा है वो हम देख पाते, लेकिन सेट नहीं कर पाते। ये बाकी कंपनी जैसा सुपर के हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुपर मनमानी बहुत करते हैं कमीशन लेके, इसीलिए कंपनी अपने हाथ में रखा। ये शैलेंद्र जी बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं। इनका आज का अगर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखा जाए तो ट्रांजैक्शन अमाउंट भी दिखाई देगा, और जो जो ट्रांजैक्शन में कमीशन आता है, एपीएस आता है, वो भी आपको दिखाई देगा हाथों हाथ इंस्टेंट हर ट्रांजैक्शन का। डीएमटी बोलिए, रिचार्ज बोलिए, ये देखिए कमीशन के साथ साथ इंस्टेंट जो भी। यहाँ पर सेटलमेंट करते हैं तो 5 रुपए में हो जाता है, आप लोग जानते हैं। डीएमटी किया है ना, अकाउंट वेरिफिकेशन चार्जेस 5 रुपीज है ना, ये डीएमटी किया, जो भी किया सब इंस्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो अब रिटेल पोर्टल में हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों हम अभी रिटेल पोर्टल में आ गया। रिटेल पोर्टल में यहाँ पर देखिए एकदम ऊपर लिखा आ रहा है पे आउट चार्जेस हैज इंक्रीज्ड सिंस टुडे। आज से पे आउट चार्जेस थोड़ा इंक्रीज किया गया। वो इंक्रीज कितना हुआ, चलिए चल के देख लेते हैं। दोस्तों पहले पे आउट चार्जेस आप लोगों को पता ही था, 1 रुपए से 24,999 तक 17 रुपए 70 पैसे था। उसके बाद 25,000 से 49,999 तक 20 रुपए समथिंग था, और 50,000 से शुरू करके 99,999 तक ओनली 30 रुपए 35 रुपए 40 पैसा था, ठीक है दोस्तों। तो वो चार्जेस थोड़ा सा बढ़ाया गया। दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है कोई भी कंपनी द्वारा, तो पहले थोड़ा बहुत छूट के साथ ही किया जाता है। कंपनी एकदम ही प्रॉफिट नहीं करते या अपने जेब से देके प्रोडक्ट को लॉन्च करते। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर को फायदा देते हुए कुछ इंक्रीजेस करते रहते, क्योंकि कंपनी का भी कुछ खर्चा है कंपनी को चलाने के लिए, अच्छा सर्विसेज अब तक प्रोवाइड करने के लिए। व्हाइट लेवल या बेवकूफ कंपनी छोड़िए जो आपका पैसा लेके भग जाएगा, ऐसा कंपनी जी पे नहीं है। इसीलिए इनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पे आउट सिस्टम आपके लिए फायदेमंद है, वो बातचीत करेंगे। तो दोस्तों 1 रुपए से 1,000 रुपए तक 6 रुपए, आप लोग डीएमडी करेंगे तो 7 रुपए लगता है ना। 1,000 से 10,000 तक, ये 10,000 का 1,000 से 4,000 तक करेंगे, या 1,000 से 5,000 तक करेंगे तो आप डीएमटी कीजिए।
दोस्तों ये डीएमटी चार्जेज है। 4,000 से 5,000 तक 30 रुपए कमीशन आता है, मतलब 20 रुपए चार्जेस। यहाँ पर ये कस्टमर पे सर्चेस, कस्टमर डीएमटी करने के लिए चार्ज आपको देता है, आपको कमीशन आता है, ये रिटेलर कमीशन और ये डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। दोस्तों 1,000 तक 10 रुपए आपसे चार्ज किया जाता है, लेकिन आपके वॉलेट से 7 रुपए कटता है, मतलब आपको 3 रुपए कमीशन आता है। 1,001 से 2,000 तक 20 रुपए चार्ज होता है, लेकिन 10 रुपए कमीशन बैक आता है, मतलब 5 रुपए करके 1,000 हो गया, 5-5 रुपए में 1,000 हो गया। 2,001 से 3,000 तक 30 रुपए कटता है, नॉर्मली चार्ज आप लेंगे कस्टमर से, लेकिन 16 रुपए कटेगा। ठीक है, आपको लगभग 14 रुपए कमीशन आ जाता है। 3,001 से 4,000 तक 40 रुपए आपको कस्टमर से लेना है, 24 रुपए कटता है, सॉरी 24 रुपए कमीशन आता है, मतलब 40 रुपए कट रहा है, 16 रुपए चार्ज लग रहा है। ठीक है, और 4,001 से 5,000 50 रुपए कटता है और 30 रुपए कमीशन बैक आता है, मतलब 20 रुपए लग रहा है। 3 रुपए कमीशन मतलब 7 रुपए चार्ज, 10 रुपए कमीशन मतलब 10 रुपए चार्ज, 16 रुपए कमीशन मतलब 14 रुपए चार्ज, 24 रुपए कमीशन मतलब 16 रुपए चार्ज, 30 रुपए कमीशन मतलब 20 रुपए चार्ज। तो ये मिनिमम एक चार्ज डीएमटी में लगता ही है। और क्योंकि ये आईएमपीएस और तुरंत आपके खाते में पहुंचता है पैसा, अगर आपके बैंक, जो बैंक में आप पैसा सेंड कर रहे हैं, उनका सर्वर डाउन नहीं है, तो खेल यहां पर है दोस्तों। 4,000 से 5,000 का जो ये 30 रुपए मतलब 20 रुपए चार्ज लगेगा। अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 40 रुपए चार्ज लगता है। अगर 10,000 का ट्रांजेक्शन करेंगे तो 40 रुपए चार्ज लगता है। 40 की जगह आपको 15 में हो जाएगा, और ये 15 रिटेलर का चार्ज लगेगा। आप तो कस्टमर से 40-80 रुपए लेंगे 10,000 में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10,000 में आपको 50-100 रुपए लेना है, और ये सरकारी चार्जेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डीएमटी का आपको 1% चार्जेस लेते हैं, आप कस्टमर से लेंगे, लेकिन आपका चार्ज कितना कटेगा? अगर डीएमटी करेंगे तो 2 स्लैब में होगा, और वो 20-40 रुपए कटेगा। लेकिन आप अगर पे आउट करेंगे, जो बहुत ही सुविधाजनक है, 1,000 से 10,000 तक आपको 15 रुपए में हो जाएगा। उस टाइम भी डिस्ट्रीब्यूटर को 3 रुपए और एमडी को 1 रुपए रह जाएगा, मतलब अल्टीमेटली 11 रुपए आपका 10 रुपए में हो गया। 10,000 से 15,000 3 स्लैब मतलब 60 रुपए, लेकिन आपका 25 रुपए में हो सकता है। 15,000 से 25,000 मतलब 5 स्लैब, 4 या 5 स्लैब मतलब 80 से 100 रुपए चार्ज, आपको 35 रुपए में हो जाएगा। 25,000 से 50,000 तक मतलब 10 स्लैब मतलब 250 रुपए, आपको 50 रुपए में हो जाएगा। 50,000 से 75,000 तक, 75,000 मतलब लगभग 15 स्लैब मतलब 15 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। 5 इंटू 15 मतलब 75,000। ठीक है, तो 15 स्लैब इंटू 4 40 रुपए है ना, तो लगभग तो बहुत फायदा है। और 75,000 से 9,999 तो 100 रुपए। लेकिन आप अगर 1 लाख का ट्रांजेक्शन करेंगे, आपको 20 ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। 20 ट्रांजेक्शन इंटू 40 इक्वल टू 800 रुपए बैठता है, कस्टमर से आपको लेना है। लेकिन आपका चार्ज कितना लगेगा, चलिए हम देख लेते हैं। दोस्तों जो 5,000 में आपको 40 रुपए, 5,000 में 50 रुपए मतलब 20 ट्रांजेक्शन में आपको 1,000 रुपए आप कस्टमर से ले सकते हैं, क्योंकि 10,000 में 100 रुपए आप ले सकते हैं, तो लाख पे 1,000 रुपए आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम एक्सेल शीट में आ गए और आप लोग देख रहे हैं, जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पर 20 इंटू 50 रुपए। ठीक है, ये कस्टमर से आपको 1,000 रुपए लेना है, लेकिन आपको चार्ज कितना लगता है? 20 इंटू, अगर डीएमटी करेंगे 20 बार तो 20 रुपए करके आपका चार्ज कटेगा, मतलब 400 रुपए, 600 रुपए का बचत। वही अगर 400 रुपए की जगह आपका जो चार्ज लगता है, आप अगर पे आउट करेंगे तो दोस्तों देखिए ओनली 100 रुपए में हो रहा है। आप कस्टमर से बखूबी 1,000 रुपए तक ले सकते हैं। इतना बड़ा अमाउंट एक बार सोचेंगे तो बहुत ही फायदा है, लेकिन आपको सोचना है 10-10 हजार का, क्योंकि डीएमटी करने के लिए आते हैं 10,000, तो 10,000 का अगर 2 ट्रांजेक्शन, तो आपको 20 इंटू 2 आपका 5,000 में 20 रुपए लगता है, तो 10,000 में 40 रुपए लगेगा। लेकिन आप 10,000 में कस्टमर से
आप 50-50 100 रुपए ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका अगर फायदा देखेंगे, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर के भी फायदा अच्छा है। और ये तो हो गया डीएमटी पर, लेकिन यही पे आउट सिस्टम आप सेटलमेंट पे उपयोग कर सकते हैं। जो मूव टू बैंक आईएमपीएस है, यहाँ पर अगर मूव टू बैंक क्विक, मूव टू बैंक आईएमपीएस क्लिक करेंगे या इजी ट्रांसफर करेंगे, मूव टू बैंक पे तो आप 5 सेटलमेंट अकाउंट ऐड कर सकते हैं, वो तो और अच्छी बात हो गया। इजी ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूपीआई वाया और वाया अकाउंट नंबर आप बड़े बड़े अमाउंट का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आप डीएमटी करते तो 5,000 के स्लैब में और 1 मोबाइल नंबर पे 25,000, हो सकता है 50,000 तक आप ट्रांसफर करने देते, लेकिन यहाँ पर एक मोबाइल नंबर पे हजारों ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, बड़े बड़े 1-1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन, और वो भी टीडीएस से अगर बचना है। डीएमटी मतलब आप कोई भी अकाउंट में पैसा सेंड कर सकते हैं। और इजी पे का सिंगल वॉलेट है दोस्तों, इजी पे का वॉलेट है सिंगल, इसीलिए आपको कोई भी अकाउंट में टोटल पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई वॉलेट मेंटेनेंस चार्ज वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो सेटलमेंट आप जो ट्रांजैक्शन आप करेंगे यहाँ पर दिखाई देगा। अगर सेव्ड अकाउंट प्रोसेस ट्रांसफर करेंगे तो आपको जो अकाउंट में एक बार पैसा भेजा वो अभी डिलीट नहीं होता, लेकिन बहुत ही जल्द डिलीट सिस्टम भी आ जाएगा। बहुत सारे नए नए सर्विसेज का लॉन्च होने वाला है, इसीलिए इसमें अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है कंपनी। ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द आप जो अकाउंट ऐड करेंगे, अभी फिलहाल डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द डिलीट सिस्टम आ जाएगा। दोस्तों, इस तरह से पे आउट का आप उपयोग करेंगे तो बहुत ही फायदे में रहेंगे। साथ साथ हम थोड़ी देर बाद वापस पे आउट के बारे में बात करेंगे। मूव टू बैंक अभी 24/7 हो गया है। पहले बैंकिंग आवर्स और बैंकिंग डे में होता था, अभी दिन में कभी भी, रात में कभी भी मूव टू बैंक करे, और वो भी सस्ते से सस्ते चार्जेस पे सेटलमेंट। लेकिन सेटलमेंट करने का एक ही कमी है जिसके लिए पे आउट का लाया गया, वो है सेटलमेंट आपके खुद के अकाउंट में होता है, और वो टीडीएस में जो बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन करते हैं, जो ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं एपीएस वगैरह का, टोटल पैसा का सेटलमेंट करते हैं, तो उनको टीडीएस के चक्कर में आता है। टीडीएस 2% लगभग चार्ज करता है, 2 से 20%। वो आईटी फाइल करते हैं, बहुत सारे लोचा है वो, उसमें और अलग वीडियो बनी हुई, आप लोग देखते रहिए। ठीक उसी जगह पर मूव टू बैंक, ठीक है, छोटे छोटे अमाउंट आप कर सकते हैं, छोटे छोटे जो रिटेलर कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ मूव टू बैंक के साथ साथ आप अगर पे आउट का उपयोग करेंगे तो आपको कम चार्ज में आप ज्यादा फायदा ले सकते हैं, विदाउट टीडीएस कटवा के, है ना। उसके बाद जब बैंक आपके नजदीक पास इजी पे आ गया तो आपको बैंक में जाके लाइन देना, 30 किलोमीटर दूर जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एपीएस अपना मनपसंद एपीएस चुन लीजिए। अभी आईसीआईसीआई लाइव नहीं है, येस बैंक और फिनो बैंक लाइव है। आप जो एपीएस से काम करना चाहते हैं वो एपीएस में जाके क्लिक करें, बैलेंस चेक करें, मिनी स्टेटमेंट निकालें, निकासी करें, कोई भी। बहुत ही जल्द आधार पे भी आने वाला है दोस्तों। इसके बाद मिनी स्टेटमेंट में कमीशन देते हैं। फिनो बैंक का एपीएस उपयोग करते हुए अगर मिनी स्टेटमेंट निकलते हैं तो प्रतिदिन ग्राहक मिनी स्टेटमेंट जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल 10, पहले अनलिमिटेड था, अभी हर आधार कार्ड में हर कस्टमर का आप दिन में 10 बार मिनी स्टेटमेंट निकाल के वहां से भी आप 10 रुपए कट सकते हैं, कमा सकते हैं। उससे टीडीएस थोड़ा बहुत कट जाएगा। ठीक है, उसमें भी आपको सुपर और रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है। ये तो हो गया हम पोस्टर्स जो लाए थे। वापस एक बार आ जाते हैं पे आउट सिस्टम में। पे आउट सिस्टम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी, रिटेलर के लिए भी और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी। इजी पे सदैव सबके लिए सोचते हैं। साथ साथ कंपनी को अगर स्मूथली रन कराना है तो कंपनी को भी प्रॉफिट करना है, इसीलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा इजी पे का उपयोग करें। और टीडीएस से बचना है तो आपको पे आउट स्लैब को याद रखते हुए आप पे आउट का उपयोग करें। और डीएमटी जब आपको करना है, जब बड़ा बड़ा डीएमटी, तो फालतू पैसा खर्चा ना करके पे आउट का उपयोग करें। वन शॉट में बड़ा बड़ा डीएमटी करें, वन शॉट में 99,999 तक। दोस्तों, अभी समझाने का जो प्रयास हो रहा है वो डीएमटी आपको 4-5 हजार तक, 4,000 तक आप डीएमटी जरूर करें। 4,000 तक डीएमटी करेंगे तो आपका फायदा है, क्योंकि वहां पर 14 रुपए में हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4,000 के ऊपर 5,000 जैसे जाएंगे आप, वहां पर आपको 20 रुपए लगता है आपका चार्ज। लेकिन यहाँ पर 1,000 से 10,000 रुपए तक 15 रुपए, मतलब 5,001 से आप पे आउट शुरू कर दीजिए। और कोई भी कस्टमर के बैंक अकाउंट में, कोई भी आपके खाते में आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं तुरंत, आईएमपीएस। ठीक है दोस्तों, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो बैंक में आप पैसा सेंड कर रहे हैं उसका सर्वर उसी टाइम
अगर थोड़ा बहुत डाउन है तो कभी कभी ट्रांजैक्शन आपके वॉलेट से कट जाता है और पैसा जाने में थोड़ा टाइम लगता है। इजी पे मैनुअली प्रोसेस करके उसको जितना जल्दी हो सके उसको आपके कस्टमर के खाते में पहुंचा देते हैं। तो जहां पर आपको 400 रुपए का चार्ज लगना तय है, वहां पर आपको 100 रुपए में एक काम बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको नजर में रखते हुए इजी पे के साथ जुड़ जाइए। पे आउट सिस्टम और भी नया नया सर्विस आने वाला है। ठीक है, प्लस टीमटेक सूरज के सपोर्ट के साथ रहेंगे तो आपको सोने पे सुहागा है दोस्तों। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, कहां से आईडी लेना है। वीडियो देख के अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। साथ साथ और एक चीज के बारे में बात करना, इजीपे का एक अच्छा प्रोडक्ट जो टच पॉइंट आप लोग जानते हैं जहां से लोन दिया जाता है, वहां से आज का जो न्यूज है, पहले भी पता था लेकिन इतना खुल के नहीं आते थे, टर्म्स एंड कंडीशंस बाद में बताया जाता था, अभी बताया दिया गया कि स्माइल लोन 2000 तक, संबंध लोन 5000 से 10,000 तक, उत्सव लोन 10,000 से 25,000 तक और प्रगति लोन 25,000 से 50,000। एजेंट एंड एनीवन लोन अप्लाई कर सकते कस्टमर के लिए, लेकिन उनका कंडीशन जो है वो सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, 700 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स ओके होना चाहिए एंड कस्टमर फिजिकल वेरिफिकेशन डन बाय कंपनी एम्प्लॉइज एंड टीम, देन लोन क्रेडिट कस्टमर अकाउंट, लोन EMI डेबिट्स पर मंथ कस्टमर अकाउंट। ठीक है, तो दोस्तों 700 प्लस आपका अगर सिविल स्कोर है कस्टमर का तो आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। कस्टमर के घर पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लोन उनके अकाउंट में जाएगा, उसी अकाउंट से EMI कटते रहेगा और ये ब्याज वगैरह कितना है, किस्त कितना होगा, वो आपको बाद में बता दिया जाएगा। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन जो है सारे कंपनी फॉलो करते हैं, ये इजी पे भी फॉलो कर रहा है। उसके बाद आप टच पॉइंट लेके अच्छा खासा कमाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी ना सोचे कि 15,000 रुपए डाल के हमने आईडी ले लिया और उसके आप तो फटाफट लोन दे देंगे, फटाफट लोन दे देंगे, ऐसा नहीं, खैरियत नहीं बटा जा रहा है ना। कस्टमर का सिविल स्कोर 700 प्लस होना चाहिए, कस्टमर के पास डॉक्यूमेंट्स ओके होना चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद लोन सैंक्शन होगा। कितना होगा, कितना ब्याज लगेगा, आपको उसी टाइम बता दिया जाएगा। आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा लोन अमाउंट और किस्त भी आपके बैंक अकाउंट से ही कटेगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चारों तरफ देखते हुए आप लोग टच पॉइंट की तरफ झुके। बहुत फायदेमंद बिजनेस तो है, फायदे का सौदा तो है, लेकिन 15,000 का आईडी लेके आप कितने को टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ लोन दे पाएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है। साथ साथ लोन अप्लाई के टाइम जहां तक पता है लोन कार्ड बनाने के लिए 100 रुपीज का खर्चा होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, तो वो भी अगर लोन सैंक्शन नहीं हुआ तो ये 100 रुपए शायद आपके वॉलेट में वापस नहीं आएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस होगा तो भी आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह से इजी पे में बहुत अच्छा अच्छा सर्विस लाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये भी मत सोचिए कि भाई एकदम मिनिमम कॉस्ट में मिनिमम प्रॉफिट करके इजी पे रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर को कमाई देता है, इनकम देते हैं। लेकिन साथ साथ इजी पे को भी एक मिनिमम प्रॉफिट करना पड़ेगा कि कंपनी टिके रहे, कंपनी आपको सर्विस देते रहे, क्वालिटी सर्विस। इसीलिए आपको पे आउट का भरपूर उपयोग करना चाहिए। और पे आउट में पहले जो स्लैब था 17 रुपए 70, 20 रुपए समथिंग और 35 रुपए 40, वो स्लैब हटा दिया गया। वो ऑफर पीरियड में था या शुरुआत में लॉन्च के टाइम कुछ भी नहीं कमा रहे थे शायद, उस हिसाब से था। लेकिन अभी ये स्लैब के हिसाब से ही पे आउट का चार्जेस लिया जाएगा। तब भी डीएमटी में डीएमटी से बहुत सारे कम है, प्लस रिटेलर के लिए फायदेमंद है, डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के लिए इतना फायदा मेरे ख्याल से नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर मेन फायदा जो बड़ा बड़ा अमाउंट का डीएमटी है, पे आउट है, इसमें मेन फायदा रिटेलर का है, डिस्ट्रीब्यूटर का या सुपर का नहीं है। क्योंकि वन शॉट में अगर कोई 99,999 का ट्रांजैक्शन करते तो रिटेलर का फुल फायदा है। लेकिन यही अगर 20 ट्रांजैक्शन रिटेलर डीएमटी करते तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर को लगभग 60 रुपए आ जाते थे, यहाँ पर 10 रुपए आएगा। यहाँ पर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर का 1 रुपए करके भी 20 रुपए आ जाता है, लेकिन 5 रुपए आएगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर और एमडी इस लॉजिक को भी समझ ले कि यहाँ पर मेनली फोकस किया गया रिटेलर को, जो कंपनी को आगे बढ़ने के लिए आपके रिटेलर के अच्छा ट्रांजैक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। हमारा ये कमीशन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हिसाब को समझना है।
ठीक है दोस्तों, जैसे 25,000 का लिमिट है, अगर 2,000 के ऊपर कोई ट्रांजेक्शन होते तो डिस्ट्रीब्यूटर को 3 रुपए मिलते थे, लेकिन 25,000 का स्लैब मतलब 5 मतलब 15 रुपए कमीशन आ सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 रुपए ही आएगा। फायदा मेनली रिटेलर को, और मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी को अगर रिटेलर को ज्यादा फायदा देते हैं, वो कंपनी लंबा टाइम चलेगा। लेकिन वो फायदा भी इतना भी नहीं होना चाहिए, एईपीएस में कोई व्हाइट लेवल कंपनी 35 रुपए 30 रुपए कमीशन दे रहा है, वो कंपनी भागेगा। और इजी पे उस टाइप का कंपनी नहीं है। एमसीए एनपीसीआई रजिस्टर कंपनी है, जो एमजे डिजिटल का ब्रांड है। इजी पे, इजी मनी, इजी मार्ट, तीनों प्रोडक्ट के साथ मार्केट में 2017 से चल रहा है। और मेरे ख्याल से जिस तरह से पॉलिसी इनका है सबको साथ में लेके चलने का, और मैक्सिमम कमाई रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर सुपर को देने का, और कंपनी को भी इनकम करने का, मतलब ये लंबा रेस के घोड़ा होने वाला है। तो बहुत ही सोच विचार करके टीम टेक सूरज के माध्यम से ऑल इंडिया से रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेके आप लोग इजी पे में कूद जाइए, और आजू बाजू कौन क्या बोल रहा है ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है। कोई भी कंफ्यूजन सीधा व्हाट्सएप या कॉल करें टीम टेक सूरज को, नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो बिना स्किप करके देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सोच विचार कीजिए, इजी पे के साथ जुड़ जाइए, और अगर जुड़े हुए हैं तो ज्यादा से ज्यादा पे आउट का उपयोग कीजिए, डीएमटी का मैक्सिमम चार्जेस से बचिए। पहली बात। दूसरी बात, टीडीएस से बचना है तो पे आउट का उपयोग करना है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए टीम टेक सूरज के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।